गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। पिछले वीडियो में हमने विनोइंग कर लिया था। विनोइंग हो गया था, थ्रेशिंग हो गया था। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में। जब अनाज के दानों को भूसे से अलग कर लिया जाता है, उसके बाद में उनका क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली। कि जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद में फसल को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। केयर मस्ट बी टेकन दैट द ग्रेन्स आर केप्ट। केयर मस्ट बी टेकन दैट द ग्रेन्स आर केप्ट। जहाँ मतलब अनाज के दाने रखे गए हैं, वहाँ क्या करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। अवे फ्रॉम मॉइस्चर से, नमी से उनको दूर रखना चाहिए। सेफ फ्रॉम रेन से क्या रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड बर्ड्स। कि जो पक्षी वगैरह हैं या कीट वगैरह हैं, उनसे क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। इन एयर टाइट गो डाउन्स इन प्रॉपर बैग्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन एयर टाइट गो डाउन इन प्रॉपर बैग्स, मतलब सही बैग्स के अंदर उनको भर करके और ट्रांसपोर्टेशन के उद्देश्य से उनको क्या करना चाहिए, गोडाउन में रखना चाहिए। द फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर। कि जो एक फ्रेश क्रॉप होती है, फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर, मतलब एक जो फ्रेश क्रॉप होती है उसमें क्या होती है, नमी होती है बहुत ज़्यादा। दिस मॉइस्चर कंटेंट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड बाई ड्राइंग। दिस मॉइस्चर कंटेंट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड बाई ड्राइंग, मतलब उनको सुखा करके इस प्रकार की जो नमी है उसको अलग किया जा सकता है। वाइल reducing the moisture content also protect the freshly harvested grains from the attack by microorganisms. Drying while reducing the moisture content also protect the freshly harvested grain from the attack by microorganisms. जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अटैक से भी उनको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। दस स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन्स इज प्रिवेंटेड। इस प्रकार से जो अनाज के दाने हैं उनको गंदा होने से या ख़राब होने से बचा सकते हैं। इन एडिशन स्टोर्ड प्रोडक्ट्स आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज बाय रेट्स एंड इंसेक्ट। कि जो स्टोर्ड प्रोडक्ट हैं उनको हमें रेट्स या फिर इंसेक्ट के डैमेज से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। In our country, damage by such organism is as high as 25% of the crop produced. कि हमारे देश में ऐसे ऑर्गेनिज्म से डैमेज होने वाला जो परसेंटेज है फसल का, वो कितना है, 25% है। दिस देयरफॉर मेक्स द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ आवर फूड मटेरियल्स ए ग्रेट नेसेसिटी। This therefore makes the proper storage of our food material a great necessity। कि जो फसलें हैं, जो दाने हैं, तो उनका जो स्टोरेज है वो सही ढंग से होना बहुत ही आवश्यक है। इन आवर कंट्री फार्मर स्टोर द फूड ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक स्टोरेज बिन्स। हमारे देश में फार्मर स्टोर द फूड ग्रेन्स इन जूट बैग्स। हमारे देश में जो किसान हैं वो अपना भोजन कहाँ स्टोर करते हैं, जूट बैग्स में, या फिर मेटालिक स्टोरेज बिन्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज। लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, कि बड़े पैमाने पर अनाज के दानों का जो स्टोरेज है वो कहाँ किया जाता है, ग्रेनरीज में किया जाता है या फिर सिलोस में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम
एनिमल्स, कि एनिमल्स से प्राप्त होने वाला भोजन। मैन हैज़ बीन कीपिंग एनिमल्स सिंस टाइम इमोरियल, कि जो मनुष्य है वो शुरू से ही क्या जानवर रखता आया हुआ है, शुरू से ही वो जानवर रखता था। वी कीप सम एनिमल्स फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, हम क्या करते हैं कुछ जानवरों को एक खास उद्देश्य के साथ रखते हैं। फॉर इंस्टेंस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी कैटल, हॉर्सेज, कैमल्स एंड बुलॉक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फॉर इंस्टेंस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको कैटल से या फिर हॉर्स, कैमल्स या फिर बुलॉक से क्या किया जाता है, कि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हैं उनको जानवरों से प्राप्त किया जाता है। हॉर्स, कैमल्स एंड बुलॉक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशंस, कि घोड़े, ऊंट और जो बुलॉक्स हैं उनका यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। बुलॉक्स आर आल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कि जो बुलॉक्स हैं इनका यूज खेती में भी किया जाता है। कैटल डंग इज यूज्ड एज ए मैन्यूर, कि जो गाय का जो गोबर होता है उसका यूज खाद बनाने में किया जाता है। आल्सो एनिमल स्किन इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग ए वेराइटी ऑफ ए लेदर गुड्स, और जो जानवरों की जो खाल होती है उसका यूज लेदर की वस्तुएं बनाने में भी किया जाता है, जैसे जूते वगैरह, बेल्ट वगैरह। शीप आर यूज्ड फॉर वूल एंड मीट, शीप आर यूज्ड फॉर वूल एंड मीट, कि भेड़ और जो भेड़ है उसका यूज मतलब वो किस काम आती है, ऊन प्राप्त करने के लिए और मांस प्राप्त करने के लिए। डॉग हैज़ बीन यूज्ड बाय मैन फॉर ए वैरायटी ऑफ ए पर्पज, कुत्ते का जो यूज़ है वो मतलब अलग अलग उद्देश्य के लिए मनुष्य के वो काम आता है, जैसे सिक्योरिटी के लिए, कंपनी एज ए पेट, पालतू बनाने के लिए। जस्ट एज द फूड क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, सिमिलरली द फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। जस्ट एज द फूड क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, जस्ट एज द फूड क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, कि जिस प्रकार से फूड क्रॉप से कहाँ से प्राप्त की जाती है, प्लांट से प्राप्त की जाती है। सिमिलरली द फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल, इसी प्रकार से जो ये भोजन है वो भी जानवरों से प्राप्त किया जाता है। द एनिमल्स दैट गिव्स अस मिल्क, एग, मीट हैव टू बी लुक्ड आफ्टर, कि जो जानवर हमें मांस, दूध, अंडे आदि देता है उनकी देखभाल करनी होती है। फिश आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, कि जो मछली है वो भी क्या है, एक भोजन का इम्पोर्टेंट सोर्स है। द कीपिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज नोन एज ए डोमेस्टिकेशंस, द कीपिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज, मतलब खास उद्देश्य के लिए जानवरों को रखना क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशंस कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशंस। ऑल डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट्स लाइव स्टॉक, ऑल डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट से लाइव स्टॉक से, जितने भी डोमेस्टिक यूजफुल के जो जानवर होते हैं वो एक प्रकार के क्या हैं, लाइव स्टॉक हैं। कैटल, बुफेलोज, शिप, पिग्स एंड कैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द लाइव स्टॉक वेल्थ ऑफ आवर कंट्री, पशु है, भैंस है, भेड़ है और पिग्स वगैरह हैं या कैमल्स हैं, तो ये हमारे देश की संपदा की क्या है, ये लाइव स्टॉक है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द rearing of animals is known as एनिमल हस्बेंड्री,
द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की जो ब्रांच है दैट डील्स विद द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जिसमें जानवरों को क्या किया जाता है, रेयर किया जाता है, इज़ नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री, क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज़ वेरी यूजफुल टू हेल्प अस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एग, मीट, वूल, लेदर एट्सेट्रा। द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कि जो जानवर पालने का जो नॉलेज है इज़ वेरी यूजफुल, बहुत ही क्या है ये यूज़फुल है, और ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, ये क्या करता है, दूध का, मांस का, मीट का, ऊन का, चमड़े का क्या करता है, ये प्रोडक्शन बढ़ाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना लेसन, फर्स्ट जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया, और अब इसका आपको होमवर्क दे देंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।